अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तुलसी को हम कैसे बचाएं। तुलसी सर्दियों में हमारे क्या क्या काम आ सकती है, सर्दियों में क्या पूरा साल हमारे काम आती है। तो ये जो एक ही चीज़ है, हम पुदीना इस्तेमाल कर लें, हम तुलसी इस्तेमाल कर लें, हम न्याज़बो इस्तेमाल कर लें, चटनी में तीनों ही काम देती हैं। तो इनको सर्दियों में हम कैसे बचाएं। ये दरअसल बाहर लगे हुए थे, ये बहुत ज़्यादा ये कमज़ोर हो चुके हैं। बाहर लगे हुए थे, जड़ें इनकी ज़मीन में थी, तो ज़मीन में जड़ें होने की वजह से ये उठा के हम दूसरी जगह पे लाएं तो थोड़ा मुरझा गया है। अब इनको थोड़ा सा हम कटिंग करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे, बाकी जड़ें नहीं इसकी हम बाकी जड़ों को नहीं छेड़छाड़ करेंगे। क्यों कि हम बाकी जड़ों को इसी तरह ही निकाल के पॉट से हमने दूसरे पॉट में लगा देना है। तो माशाल्लाह फिर से इसकी ग्रोथ बहुत 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। इसको अगर हम बिल्कुल ख़ाली करके हम लगाएं, बिल्कुल जड़ें वगैरह मट्टी से निकाल के लगाएं, फिर मुश्किल हो सकता है। अभी तो ये थोड़ी सी नीचे से बस हुई हैं, और ये पॉट से निकाल के हम दूसरे पॉट बड़े में डाल देंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से चलेगा। और इसकी एक केयर बता दूं कि सर्दियों में अगर आप इसको बचाना चाहते हैं, थोड़ा सा आप इसको ठंड से बचा के रखें, कोहरे से बचा के रखें, और शेड के नीचे रखें। चाहे आप ग्रीन नेट ना दें, थोड़ा सा शेड दे दें, पौधों के दरमियान में रख दें। दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक तो माशाल्लाह वैसे मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। जनवरी तक आप इसको किसी पौधों के दरमियान में रखें, और धूप तो इसको चाहिए होती है, इसलिए शेड ग्रीन नेट के नीचे रखें ना रखें, लेकिन इसको आप पौधों के दरमियान में रख सकते हैं। आप शेड के नीचे रख दें, और बस सीधी ओस ना पड़े, बाकी धूप इसको चाहिए होती है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से प्लांट चलता है मेरा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको पिछले साल का भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसी के साथ ही, कि पिछले साल का मेरा प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है। जब आप ज़मीन से पौधा निकालें, अगर इस तरह हो जाए तो घबराना नहीं है आपने। मैं बता रही थी कि जब हम पौधा बाहर से लेके आते हैं अंदर, या फिर कहीं नर्सरी से लेके आते हैं, तो जड़ें इसकी ज़मीन के साथ लगी होती हैं। जड़ें दिखाओ ज़रा इसकी, इसीलिए ये ऐसी हालत में है। दिखाओ इसको, ये इस तरह, ये देखें। इसको बड़े पॉट की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा, मैंने फिर बाहर क्यारी में और पॉट लगा दिए। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक ना होने की वजह से थोड़ी देर हो गई है, तो इस बच्चे ने ध्यान ही नहीं दिया, चलो दूसरे पॉट में ही लगा दे, ना मैंने इस बेचारे को बताया। तो अब इसको हमने और कुछ नहीं करना, पहले ही बहुत स्ट्रेस में है वो, बहुत परेशान है मेरा पौधा, तो इसी तरह उठा के मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी जी। अब हम ये इसको शिफ्ट करने लगे हैं। आपने भी, अगर आपके पास तुलसी है, अगर ऐसे मुरझा रही है, उसको जगह चाहिए, तो समझें कि पौधे को बड़ी जगह चाहिए, बड़ी स्पेस चाहिए, तो आप उसको स्पेस दे दें। स्पेस दे के ऊपर से आप प्रून कर दें अच्छे से प्लांट को। मैं आपके साथ ही इस प्लांट को लेके चलूँगी। अब हम इसको थोड़ी सी मिट्टी और डाल के हम इसको प्रेस करके, तो फिर हमने तुलसी का प्लांट इसके अंदर कर देना है। तब तक मैं आपको ये बता दूं कि इसके फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसको स्प्रे करना है तो ये तुलसी है, ये इसको हमने खाना होता है, चटनी बनानी होती है, तो हमें ये लीव ही तो होते हैं इसके, तो इसे हमें केमिकल से नहीं इसको स्प्रे करना, हमने इसको ऑर्गेनिक से करना है। आप एलोवेरा का स्प्रे कर दें, एलोवेरा के पानी से, आप पत्ती के पानी से स्प्रे कर दें। आप अगर इसमें कीड़ा वगैरह आपको ज़्यादा लग रहा है, या मिलीबग आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। सारे स्प्रे मैंने अपने चैनल पे बता रखे हैं। सर्दियाँ आ रही हैं आगे, तो आपने इनका पानी जो है बहुत कम कर देना है, मतलब है कि तब पानी देना है जब इस प्लांट को पानी की ज़रूरत पड़नी है। आपने इसको ज़्यादा पानी नहीं देना, बाकी इसकी गुड़ाई वगैरह करते रहें। अच्छा, मेन काम इसका बता दूं, अगर तो इसके आपको बीज चाहिए, ये वाले अगर आपको इसके बीज चाहिए तो रखें, वरना अगर आपको प्लांट चाहिए तो फिर बीज काट दें। आप प्लांट रखेंगे तो बीज काटने पड़ेंगे आपको, क्योंकि सारी ताकत जो है बीज ले जाते हैं, तो इसलिए बीज को आपको काटना पड़ेगा। आपका प्लांट बच जाएगा, दोबारा ग्रोथ में आएगा। और मैंने इसकी मिट्टी में क्या डाला है, ये इसकी मिट्टी बनी पड़ी है, वही मिट्टी मैं लेती हूँ जो मैंने काफ़ी पिछली वीडियो में बता चुकी हुई हूँ। और ये देखें मिट्टी, तो ऐसे ही मिट्टी लें पोरस, जो आराम से पौधा उसमें चल जाए और पौधे को, जड़ों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखें कि मैं इसी तरह ही दोनों पॉटों को शिफ्ट करके आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ। ऐसे ही दरमियान में पॉट को रखते हुए, ऐसे दरमियान में पौधे को, तो देखें हमने जड़ें वगैरह नहीं हटाई इसकी, आराम से इसी तरह ही हमने इसको लगा देना है। ये देखें जी, हमने दरमियान में रख के इसको लगा दिया है। ये 2-3 दिन में ही इसने बिल्कुल सेट हो जाना है माशाल्लाह से। इसने बहुत अच्छे से चलना है। और इसकी कटिंग यहाँ मैं कर दूँगी, इसको मैं रखूँगी अपनी किचन की साइड पे शेड के नीचे।
तो वहाँ बहुत प्यारा चलेगा और इसके मच्छर वगैरह भी नहीं आते अगर उस तरफ ये पड़ा हो। तो ये दोनों को मैं शेड के नीचे ही रखूँगी, इंशाल्लाह अगले साल भी इसको लेके चलूँगी। इसी तरह आप अपने प्लांटों की कटिंग शटिंग, ये देखो जब बीज आ जाते हैं तो वो समझते हैं कि हमारी ना मुद्दत पूरी हो चुकी है। यहाँ इतना इतना आप काट देंगे ना ऐसे करके, तो ये काट देंगे तो ये सारी प्रूनिंग कर देंगे तो माशाल्लाह ग्रोथ फिर अच्छे से होगी और फिर अच्छे से हेल्दी प्लांट हो जाएगा। इस तरह प्लांट कमज़ोर हो जाता है अगर इसकी कटिंग शटिंग ना करें, इसकी केयर ना करें तो ये कमज़ोर हो जाता है। इस वक्त इसको शिफ्टिंग करनी थी, इसकी चेंज करना था पॉट, तो इसलिए इसकी हालत ऐसी है। अब जी हम क्या करेंगे कि इसके सारे ये बीज उतार देंगे क्योंकि पौधा काफ़ी स्ट्रेस में है, हमने इसको बढ़ाना है, पौधे को बचाना है, इसलिए सारी एक्स्ट्रा ब्रांचें भी काट देंगे हम और इसकी पूरी तरह गुलाई कर देंगे। गुलाई करके दोनों प्लांट्स को एक जैसा हम कर देंगे। आपने ऐसी हालत देख के डरना नहीं है प्लांट को। इंशाल्लाह यही प्लांट की अपडेट मैं आपको दोबारा दूंगी और इस तरह ही आपने कटिंग कर देनी है और पानी इसको पहली दफ़ा अच्छे से दे देना है। यही प्लांट माशाल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर फिर ग्रोथ कर जाएगा। आपका प्लांट इस तरह हो रहा हो तो आप इसकी जड़ों वगैरह को ज़्यादा ना छेड़छाड़ करें, आप प्लांट को शिफ्ट कर दें बड़े पॉट में और उसके साथ ही आप इसके ये नीम ऑयल का स्प्रे कर दें या आप हल्दी का स्प्रे कर दें तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से प्लांट चलेगा आपका। ये देखें जी हफ्ते बाद उसी तुलसी का रिज़ल्ट देख लें आप, माशाल्लाह कैसे भर गई है सारी। और इसमें अब हम गुड़ाई करेंगे, गुड़ाई करके हम अच्छे से इसकी और फिर हम इसमें हल्दी डाल देंगे। 1 गिलास 2 चुटकी डाल के मैंने हल्दी का, तो इसमें सारी मैंने हल्दी इसके अंदर आधा आधा गिलास डाल दी है। बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी इसकी, ये इसकी अपडेट थी। इसी के साथ ही इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।